जिस सच को ईशा सालों से छुपाती आई थी, आज वही सच सूरज के सामने आने वाला था। लेकिन उससे पहले एक ऐसा हादसा हो गया जिसने सिर्फ ईशा ही नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। आखिर कौन था वो आदमी जो बार बार मेहिका के आसपास मंडरा रहा था? और क्यों सूरज को लगने लगा था कि ईशा उससे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है? दूसरी तरफ पैसों के लालच में पूरन और बाबू ने ऐसा काम अपने हाथ में ले लिया था जहां से वापस लौटना शायद अब मुमकिन नहीं था। सुबह का माहौल था, घर में सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन ईशा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। बार बार उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जा रहा था, जैसे उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा हो। तभी मेहिका भागते हुए उसके पास आई। मम्मा देखो ना, मेरे स्कूल में कल फैंसी ड्रेस है, सबके मम्मी पापा आने वाले हैं, आप और सूरज अंकल भी आओगे ना? मेहिका की बात सुनते ही ईशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। सूरज का नाम सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान डर में बदल गई। तभी आकाश वहां आ गया। बहुत सपने मत दिखाओ बच्चे को, हर कोई उसका अपना नहीं होता। आकाश की बात सुनकर मेहिका डर गई और धीरे से ईशा के पीछे छुप गई। ईशा गुस्से में बोली, आकाश, आखिर तुम मेहिका से इतनी नफरत क्यों करते हो? वो सिर्फ एक बच्ची है। आकाश हंसने लगा। बच्ची? यही बच्ची एक दिन तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी, और उस दिन ना तुम बचोगी ना तुम्हारा ये नया हीरो सूरज। दूसरी तरफ सूरज अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार ईशा की तरफ जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ईशा किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। तभी बाबू और पूरन वहां पहुंचे। दोनों के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। सूरज ने पूछा, क्या बात है, आज दोनों बड़े खुश लग रहे हो? बाबू तुरंत बोला, भाई अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। इतना पैसा आएगा ना कि सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। सूरज को उनकी बातें सुनकर शक होने लगा। उसने समझाते हुए कहा, देखो, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में कोई गलत काम मत कर बैठना। दुनिया ऊपर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक होती है। लेकिन पूरन ने बात टाल दी। अरे सूरज बाबू, अब किस्मत बदलने का मौका मिला है। इतना डरोगे तो जिंदगी भर छोटे काम ही करते रह जाओगे। उधर घर में सरला चाची फिर से ईशा को ताने मार रही थी। कुछ लोग ना दूसरों के घर में जगह बनाने के लिए बच्चों का सहारा लेते हैं। मैं सब समझती हूँ। ईशा चुपचाप सब सुन रही थी। तभी खुशबू ने बीच में आकर कहा, चाची, हर रिश्ता धोखा नहीं होता। कुछ लोग सच में दूसरों का दर्द समझते हैं। लेकिन सरला चाची गुस्से में बोली, मुझे उस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उसकी आंखों में साफ चालाकी दिखती है। ये सब बातें दरवाजे के बाहर खड़ा सूरज सुन रहा था। पहली बार उसके मन में भी सवाल उठने लगे। आखिर क्यों हर कोई ईशा पर भरोसा करने से डर रहा है? शाम होते होते मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। उसी समय मेहिका घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। ईशा पागलों की तरह मेहिका को ढूंढने लगी। मेहिका, मेहिका, कहाँ हो बेटा? उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी सूरज वहां पहुंचा। क्या हुआ? ईशा कांपती आवाज में बोली, मेहिका कहीं नहीं मिल रही, अभी यहीं खेल रही थी। सूरज तुरंत हर तरफ उसे ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ आकाश बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। ईशा ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आकाश ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे धमकी देने से अच्छा है अपनी गलतियों को याद करो। कुछ देर बाद सूरज को सड़क किनारे मेहिका का टूटा हुआ खिलौना मिला। वही खिलौना जो कुछ दिन पहले सूरज के कमरे में मिला था। सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से एक काला जैकेट पहना आदमी बार बार मेहिका के आसपास दिखाई दे रहा था। सूरज तुरंत उस दिशा में भागा। तेज बारिश के बीच उसे दूर एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई दी, जहां हल्की सी रोशनी जल रही थी। सूरज अंदर जाने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से हमला कर दिया। सूरज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। अब ना बच्ची बचेगी, ना ईशा का सच छुपेगा। उधर घर में ईशा की हालत खराब होती जा रही थी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना।
तभी अचानक मेहिका की ट्रैकर घड़ी पर एक लोकेशन दिखी। ईशा बिना कुछ सोचे वहां भागने लगी, लेकिन सरला चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया। रात के इस समय अकेली कहाँ जा रही हो? लेकिन ईशा ने रोते हुए कहा, अगर आज मैं नहीं गई ना तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगी। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ बाबू और पूरन अपने नए काम के लिए गोदाम पहुंचे। वहां वही आदमी उनका इंतजार कर रहा था जिसने उन्हें नौकरी दी थी। उसने एक बड़ा सा बॉक्स उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, इसे सही सलामत पहुंचाना है। लेकिन जैसे ही बाबू ने बॉक्स उठाया, अंदर से किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज आई। बाबू और पूरन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरे का डर साफ बता रहा था कि इस बार वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उधर फैक्ट्री के अंदर सूरज धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। सूरज गुस्से में बोला, कौन हो तुम? तभी वो आदमी आगे आया और बोला, जिस सच को जानने के लिए तुम इतने बेचैन थे, आज वही सच तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा रोशनी में लाया, सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसे सब सालों पहले मर चुका समझ चुके थे। सूरज के मुंह से अचानक निकला, तुम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। दुनिया की नजरों में मैं मर चुका हूं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सूरज समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसे पास वाले कमरे से मेहिका के रोने की आवाज सुनाई दी। सूरज जोर जोर से रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगा। अगर मेहिका को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी हंसने लगा। अभी भी दूसरों की फिक्र कर रहा है, पहले खुद को बचा ले सूरज। उधर ईशा बारिश में पागलों की तरह उस लोकेशन की तरफ भाग रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ मेहिका का चेहरा घूम रहा था। तभी अचानक उसके सामने आकाश आकर खड़ा हो गया। तुम कहीं नहीं जाओगी, ईशा गुस्से से चीखी। हटो मेरे रास्ते से, मेरी बेटी खतरे में। लेकिन आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। खतरा सिर्फ मेहिका पर नहीं है ईशा, खतरा उस सच पर भी है जिसे तुम इतने सालों से छुपा रही हो। ईशा की आंखों में डर उतर आया। आकाश धीरे से बोला, अगर आज वो सच बाहर आ गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। ईशा की सांसें तेज हो गईं। वो कांपती आवाज में बोली, तुम चाहते क्या हो आखिर? आकाश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सूरज को अपनी जिंदगी से दूर कर दो, वरना इस बार मैं किसी को नहीं बचाऊंगा। घर में सरला चाची लगातार ईशा के खिलाफ जहर घोल रही थी। मैंने पहले ही कहा था, उस औरत के कदम इस घर के लिए अशुभ हैं। जब से आई है तब से सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत हो रही है। खुशबू ने उन्हें समझाने की कोशिश की, चाची अभी ये सब कहने का समय नहीं है, सबसे जरूरी मेहिका को ढूंढना है। लेकिन सरला चाची गुस्से में बोली, मुझे तो शुरू से उस बच्ची पर भी शक था, न जाने कौन लोग हैं और कहां से आए हैं। तभी वहां निष्ठा आ गई। उसने साफ शब्दों में कहा, बच्चे कभी गलत नहीं होते चाची, गलत बड़े लोग होते हैं जो अपने झूठ और नफरत में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। दूसरी तरफ बाबू और पूरन उस बॉक्स को लेकर गोदाम से बाहर निकल रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बाबू धीरे से बोला, पूरन भाई, मुझे ये काम ठीक नहीं लग रहा। उस बॉक्स के अंदर सच में कोई बच्चा है। पूरन ने खुद को संभालते हुए कहा, चुप कर, ज्यादा दिमाग मत चला। अगर उन लोगों को पता चल गया ना कि हमें शक हो गया है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक बॉक्स फिर से हिला। इस बार अंदर से हल्की सी आवाज आई, मम्मा। बाबू के हाथ कांपने लगे। नहीं भाई, ये गलत है, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन तभी पीछे से किसी ने बंदूक उनकी तरफ तान दी। काम बीच में छोड़ने वालों का क्या हाल होता है ना, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उधर फैक्ट्री के अंदर सूरज किसी तरह अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ लोहे का टुकड़ा दिखा। उसने धीरे धीरे रस्सी काटनी शुरू की। सामने खड़ा आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, लड़की रास्ते में है, आज सब खत्म कर देंगे। सूरज का माथा ठनका। लड़की मतलब ईशा, यानी ईशा भी खतरे में है। सूरज ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ी।
और अचानक उस आदमी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। उसी दौरान सूरज को पता चला कि पास वाले कमरे में सिर्फ मेहिका ही नहीं बल्कि और भी बच्चे बंद हैं। सूरज का गुस्सा और बढ़ गया। तुम लोग बच्चों की तस्करी करते हो? वो आदमी हंस पड़ा। पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है सूरज। उधर ईशा आखिर उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो अंदर जाने लगी तभी उसे जमीन पर सूरज की घड़ी पड़ी मिली। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब सूरज भी यहाँ है। तभी अंदर से लड़ाई की आवाज आने लगी। ईशा बिना डरे फैक्ट्री के अंदर भागी। सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। सूरज 4-5 आदमियों से अकेला लड़ रहा था। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो मेहिका तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ईशा तुरंत उसके पास भागी। सूरज, सूरज। लेकिन तभी पीछे से किसी ने ईशा को पकड़ लिया। सूरज गुस्से में चीखा, ईशा, उसे छोड़ दो। तभी वही रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे आगे आया। अब समय आ गया है कि सबको सच पता चल जाए। उसने मेहिका को सामने लाकर खड़ा कर दिया। डरी हुई मेहिका लगातार रो रही थी। ईशा टूट चुकी थी। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। वो आदमी जोर से हंसने लगा। बेटी? क्या तुमने अभी इसे अपनी बेटी कहा? तो फिर क्यों छुपाया सबसे कि मेहिका सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि उस इंसान की निशानी भी है जिसे ये परिवार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ये सुनते ही सूरज सन्न रह गया। उसकी नजरें सीधे ईशा पर टिक गईं। ईशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज धीरे से बोला, ईशा, ये सब क्या है? आखिर कौन सा सच मुझसे छुपाया गया? ईशा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक फैक्ट्री की सारी लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। बच्चों की चीखें गूंजने लगीं और उसी अंधेरे में किसी ने गोली चला दी। गोली की आवाज के बाद फैक्ट्री में चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और अंधेरा फैल गया। ईशा की आवाज गूंज रही थी, सूरज, सूरज। लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है। धीरे धीरे जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो ईशा ने कांपते हुए जमीन पर देखा जहां सूरज गिरा पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। ईशा पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ी। सूरज, उठो, प्लीज उठो, मुझे मत छोड़ो। लेकिन सूरज कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी पीछे से वही रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे हंसता हुआ सामने आया। मैंने कहा था ना, जो सच के करीब आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ईशा ने गुस्से और दर्द में उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो आखिर? तुम हमसे क्या चाहते हो? उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं ईशा, जिसे तुमने और सूरज ने मिलकर खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है। ईशा का दिमाग घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा पुराना राज है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उधर फैक्ट्री के दूसरे कमरे में मेहिका लगातार रो रही थी और साथ ही बाकी बच्चे भी डरे हुए एक कोने में बैठे थे। मेहिका बार बार चिल्ला रही थी, मम्मा, पापा, मुझे यहां से निकालो। लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा था। तभी एक नकाबपोश आदमी कमरे में आया और बोला, चुप रहो सब, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बच्चों के रोने की आवाज और तेज हो गई। बाबू और पूरन भी उसी जगह पास के कमरे में बंद थे। बाबू की हालत खराब हो चुकी थी। उसने पूरन से कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। ये कोई काम नहीं, ये तो जुर्म है, इंसानियत के खिलाफ है। पूरन भी कांपते हुए बोला, मुझे भी अब समझ आ रहा है, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। तभी बाहर से किसी ने दरवाजे पर जोर से लात मारी और आवाज आई, दरवाजा खोलो पुलिस। फैक्ट्री के बाहर बारिश और तेज हो गई थी और दूर से पुलिस की गाड़ियां आती दिख रही थीं। लेकिन अंदर रहस्यमयी आदमी के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वह और ज्यादा शांत हो गया था। उसने फोन उठाकर कहा, प्लान भी शुरू करो। ईशा ने यह सुन लिया और डर के मारे सूरज का हाथ पकड़ लिया, जो अभी भी बेहोशी में था। सूरज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है क्या झूठ। तभी सूरज की उंगलियां हल्की सी हिलीं, जैसे उसे कुछ होश आ रहा हो। ईशा की आंखों में उम्मीद जगी। लेकिन तभी उस आदमी ने मेहिका को पकड़कर उसके सिर पर बंदूक रख दी और जोर से बोला, अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो बच्ची खत्म। पुलिस
अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर का पूरा सिस्टम पहले से सेट था। दरवाजे लॉक हो चुके थे और हर तरफ कैमरे लगे हुए थे। इंस्पेक्टर चिल्लाया, कौन है ये लोग? ये बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं? तभी अंदर से एक स्पीकर पर आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम लोग अंदर आए तो और भी बच्चे गायब हो जाएंगे। ये सुनकर बाहर सब रुक गए। ईशा टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। तभी रहस्यमयी आदमी ने ईशा के पास आकर कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं ईशा। या तो सूरज को सच बता दो और सब खत्म कर दो, या फिर अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दो। ईशा की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में बोली, तुम चाहते क्या हो मुझसे? उस आदमी ने धीरे से कहा, सच, सिर्फ सच, कि मेहिका किसकी बेटी है और तुमने सूरज से क्या छुपाया है। ये सुनते ही ईशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अब एहसास हुआ कि ये सिर्फ बच्ची के अपहरण का मामला नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े अतीत का हिसाब है जो अब सामने आ रहा है। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, ईशा मत बोलना। सूरज धीरे धीरे होश में आ चुका था और खून से लथपथ हालत में भी उसने खुद को घसीटते हुए खड़ा किया। उसने ईशा की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, अगर सच इतना ही खतरनाक है तो मैं उसे जानना चाहता हूं। आज सब खत्म करो, मुझे सब बताओ ईशा। ईशा कांपने लगी। उसका दिल टूट रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि सूरज को सच बताए या अपनी बेटी को बचाए। तभी अचानक पीछे से बाबू और पूरन ने किसी तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और चिल्लाए, हम अंदर फंस गए हैं, हमें बचाओ। लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, पीछे से किसी ने उन्हें खींच लिया और एक गोली चल गई। बाबू की चीख गूंज गई और पूरा माहौल और ज्यादा खतरनाक हो गया। अब फैक्ट्री में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। सूरज खड़ा था, खून में लथपथ। ईशा टूट चुकी थी। मेहिका मौत के साए में थी और पुलिस बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन अंदर का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अब खेल का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। और जैसे ही उसने ये कहा, एक और बड़ा खुलासा होने वाला था, जिसने सूरज और ईशा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना था। रहस्यमयी आदमी की आवाज फैक्ट्री के हर कोने में गूंज रही थी। अब खेल का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। और उसके बाद जो सन्नाटा छाया, वो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। ईशा की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। सूरज खून से लथपथ होकर भी किसी तरह खड़ा था और मेहिका उस आदमी की पकड़ में लगातार रो रही थी। तभी अचानक लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगीं, जैसे पूरी फैक्ट्री किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रही हो। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हारा मुझसे ही हिसाब है तो बच्ची को बीच में मत लाओ, उसे छोड़ दो। उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग अब भी नहीं समझे सूरज, ये सिर्फ बच्ची नहीं है, ये उस अतीत की चाबी है जिसे तुम दोनों ने खुद अपने हाथों से बंद किया था। ईशा की आंखों में डर और दर्द दोनों एक साथ उतर आए। वो धीरे धीरे सूरज के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो सूरज, मैं नहीं चाहती थी कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन अब सच छुपाना और मुश्किल हो गया है। सूरज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ था। कौन सा सच ईशा? आखिर इतना बड़ा क्या छुपाया गया है जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है? ईशा की आवाज कांप गई। मेहिका सिर्फ मेरी बेटी नहीं है। ये सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। वो धीरे से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी रहस्यमयी आदमी ने बीच में कहा, मतलब बहुत साफ है सूरज, तुम जिस बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो, वो तुम्हारे ही अतीत का सबसे बड़ा सबूत है। उधर पुलिस बाहर लगातार कोशिश कर रही थी अंदर घुसने की, लेकिन हर दरवाजा किसी कोड से लॉक था। इंस्पेक्टर ने रेडियो पर कहा, अंदर बच्चों की जिंदगी खतरे में है, हमें तुरंत एंट्री चाहिए। लेकिन तभी स्पीकर से आवाज आई, अगर एक भी पुलिस अंदर आई तो एक बच्चा कम हो जाएगा। बाहर मौजूद हर इंसान रुक गया। अंदर का माहौल और ज्यादा खतरनाक हो गया था। बाबू और पूरन घायल हालत में एक कोने में पड़े थे। पूरन ने धीरे से कहा, हमने पैसा कमाने के चक्कर में खुद को ही फंसा लिया। ये लोग इंसान नहीं है बाबू, ये शैतान है। बाबू दर्द से कराहते हुए बोला, अब बस एक ही रास्ता है, सच सबके सामने आना चाहिए। फैक्ट्री के बीचों बीच सूरज और ईशा आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों के बीच अब भरोसे की जगह सिर्फ सवाल थे। सूरज ने गुस्से और दर्द में कहा, ईशा,
मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? ईशा टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, धोखा नहीं था सूरज, डर था। मुझे लगा अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा, और शायद मैं सही थी, क्योंकि अब सब खत्म हो रहा है। रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे उनके बीच आया और बोला, खत्म नहीं ईशा, अभी तो शुरुआत हुई है, और अब तुम्हें चुनना होगा, सूरज या मेहिका। ये सुनते ही सूरज भड़क उठा। उसने दर्द के बावजूद उस आदमी पर झपट्टा मारा, लेकिन कमजोर हालत में वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और गिर गया। उस आदमी ने मेहिका को और जोर से पकड़ लिया और कहा, देखो सूरज, तुम हमेशा हीरो बनने चले आते हो, लेकिन हर बार हार जाते हो। अब फैसला ईशा को करना है। ईशा कांपते हुए आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से बोली, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं सब कुछ बताऊंगी, बस उसे कुछ मत करो। सूरज ने चिल्लाकर कहा, नहीं ईशा, अगर तुमने सच बताया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रहस्यमयी आदमी ने ईशा की तरफ कैमरा घुमा दिया। पूरी फैक्ट्री की स्क्रीन ऑन हो गई और बाहर खड़ी पुलिस भी सब देखने लगी। उसने कहा, अब सच पूरी दुनिया देखेगी, और ईशा, अब तुम भाग नहीं सकती। ईशा की सांसें तेज हो गईं। उसने सूरज की तरफ देखा, फिर मेहिका की तरफ, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, सच ये है कि मेहिका,